आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। हमारे देश के अन्नदाता किसान भी बड़े ही बदनसीब हैं। कभी वे कुदरत के हाथों चले जाते हैं तो कभी हमारे हुक्मरान उनकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। उन्हें उनकी उपज की सही कीमत भी नहीं मिल पाती। हालांकि केंद्र और राज्य की मौजूदा सरकारों ने किसानों की भलाई के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम चला रखे हैं, लेकिन वह भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। हाल के दिनों में हुई बेतहाशा बरसात ने मध्य प्रदेश में सोयाबीन, मूंग, मक्का आदि फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया था। अब सिंचाई विभाग ने किसानों की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। सैकड़ों एकड़ की खड़ी और काट कर रखी हुई फसल को बर्बाद कर दिया है। किसान असहाय और खून के आंसू रोने को मजबूर हो गए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कहां सिंचाई विभाग की मनमानी और लापरवाही किसानों पर भारी पड़ रही है। सर, अधिकतर किसानों जो पूरे में पानी चला गया है, कृषि विभाग द्वारा, नहर विभाग द्वारा इतना पानी छोड़ दिया कि पूरे सारे खेतों में पानी भर गया है। एक तरह से नहर की खुदाई नहीं की गई है और पानी जरूरत से ज्यादा छोड़ दिया है। इस कारण से बहुत सारे किसानों के खेतों में पानी भर गया है और यहाँ आसपास अभी पलेवा के लिए भी किसानों की मतलब पानी की जरूरत नहीं थी, लेकिन जल्दी जल्दी में किसानों के लिए पानी छोड़ दिया है इन्हें। तो क्या नुकसान हो रहा है? तो सर, हमारी फसल नष्ट हो गई है। विदिशा जिले में सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते सैकड़ों एकड़ धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। नहरों की बिना मरम्मत और सफाई कराए हलाली बांध से पानी छोड़ दिया गया। इससे नहरें फूट गईं और विदिशा के आसपास कई गांवों के खेतों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। धान की फसल पक चुकी थी। कई किसान अपने खेतों की फसल काट कर रख चुके थे और उसे खलिहानों में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच हलाली बांध से नहरों में पानी छोड़ दिया गया। जर्जर नहरें पानी का दबाव सह न सकी और जगह जगह से फूट गई। फूटी नहरों से पानी खेतों में भर गया। इससे किसानों की करोड़ों रुपए की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। नहर के पानी में मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कल मेरी एसडीओ साहब हैं सिलावट जी, उनसे मेरी बात हुई, इस हिसाब से बात हुई। सिलावट साहब कह रहे कल आप जानो, कलेक्टर जानो, आप करिए, आपको जहाँ जाना है आप जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा सर थोड़ी कम कर दिए, कल ना कम होगी। सर कल जो दोनों तरफ हम किसी तो हम जानते नहीं है, लेकिन वो फुल फार्म में नहर चल रही थी, एक जेसीबी चल रही थी कचरे हटाने के लिए। मैंने सभी अधिकारियों से निवेदन किया कल आप कलेक्टर के पास जाओ, वो यदि तुम्हारा करेंगे तो ठीक है। और सर आप देख क्या है, हम खेत के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन तैयार नहीं हो पाए। आधे खेत में पानी भरा हुआ पूरे में, आप बताओ कहाँ आए किसान? हैं पूरी क्या नुकसान हुआ? हाँ, एक तो हमारी जो खाली खेतों में बचत नहीं आएगी, क्यों अभी हम बोने की तैयारी चल रही थी और पूरे धान में पूरे काला हो गया, पूरी सड़ गई नहर। आप खुद देख कर आए हो। खेतों में पानी भर गया तो अभी तक कोई देखने आया? कोई नहीं आया, कोई आपके अधिकारी आपके अलावा कोई नहीं आया। कोई फोन ही उठाने तैयार है, कोई सब नहर पे देने तैयार नहीं है। नहरों की मरम्मत कराए बिना हलाली बांध से माइनर कैनाल में पानी छोड़ा गया था। इसी कारण नहरें फूट गई। खेतों में लबालब पानी भर गया। किसानों ने बताया कि दुपारिया, संकल खेड़ा, देव खजूरी कला सहित कई गांवों में धान की फसल बर्बाद हो गई है। नहरों की सफाई और मरम्मत नहीं कराई गई थी। इसके बावजूद बांध से पानी छोड़ा गया। ग्राम दीता खेड़ी के किसान हिम्मत सिंह रघुवंशी ने बताया कि D1 नहर से गांव में पानी छोड़ा गया है, जिससे उसकी 10 बीघे की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है, जिसमें 120 क्विंटल धान की पैदावार होती है। इससे 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों ने बताया कि खेत पानी से लबालब हो गए हैं। किसानों को चिंता है कि इसकी भरपाई कौन करेगा। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनीत दांगी ने खेतों में जाकर हालात देखे। उन्होंने किसानों के साथ खड़े रहकर भरपाई कराने के लिए आवाज उठाने का आश्वासन दिया। 100% नुकसान हुआ है। ये मेरा आप पीछे देख रहे हैं 10 बीघा खेत है। ये 10 बीघा खेत में घुटने घुटने पानी भरा हुआ है। मेरा 2.5 से 3 लाख रुपए का इस पे इन्वेस्टमेंट गया था।
मतलब टोटल मेरा खर्चा 2.5 लाख रुपए आया था अभी तक का, तो 100% पूरा खत्म हो चुका है। ये घुटने पानी भरा, पूरी फसल सड़ चुकी है। लगभग आसपास के कितने खेतों में पानी आस पास के कम से कम 10-15 खेतों में और भी पानी भरा हुआ है। एक फसल पैदा करने में लगभग कितना समय लगता हो, कितनी मेहनत लगती है? सर 6 महीने दिन रात एक लग जाते हैं हमारे, 2 महीने तैयारी में और 4 महीने खेत में घूमने में। और उसकी अगर लागत नहीं मिल पाए पूरी तो नुकसान हो जाए, तो क्या कैसी बीतती है फिर? सर अब बीतती है, अब वो तो हम ही जानते हैं कैसी बीतती है, पर अब ये है कि अगले 6 महीने हम खाना खाने के पहले सोचेंगे आज खाना खाएं कि नहीं खाएं। अभी कोई आया आपके यहाँ देखने के लिए? अभी तक कोई नहीं आया। मैंने सुबह एसडीओ साहब को फोन लगाया, कोई रिप्लाई नहीं आया। ई साहब को फोन लगाया, उनको व्हाट्सअप किए सारी डिटेल, लेकिन कोई भी, उनका चौकीदार तक भी देखने नहीं आया। कोई नेता वगैरह कोई नेता नहीं आया सर। कौन सा क्षेत्र चलाता है ये सर कोटचार गांव है, विदिशा में आता है, विदिशा जिले में। हम कृषि प्रधान देश कहलाते हैं, लेकिन किसानों की ये जो दुर्दशा आज मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने बना दी है, एक किसी नेता विशेष के, यहाँ के जनप्रतिनिधि के खेतों में पानी डालने के लिए सैकड़ों गांव के किसानों के, दर्जनों गांव के किसानों के, सैकड़ों किसानों के खेतों में पानी भर दिया। उनकी फसल खेतों में कटी पड़ी थी, नमी थी, हाल ही के दिनों में बारिश हुई थी, तो सूखने का इंतजार कर रहे थे। 15 नवंबर बोनी का आखिरी समय है, तो उसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन खेतों में, सभी खेतों में पानी भर गया, उनकी फसल में पानी भर गया, कटी फसल बह रही है, सड़ रही है, और शासन प्रशासन का कोई भी अधिकारी उनको देखने नहीं पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा खेतों में नहीं पहुंचा है। किसान आज इस स्थिति में है कि जब जैसे बच्चों को पालते हैं वैसे अपनी फसल को 3-4 महीने से पाल रहा था। आज वो जब घर ले जाने की बारी आई तो शासन और प्रशासन ने उसकी फसल को पानी में डुबो दिया। विदिशा के किसानों के साथ जो त्रासदी हुई है उसे सिर्फ सिंचाई विभाग की लापरवाही नहीं माना जा सकता, बल्कि यह किसानों की मेहनत और उम्मीदों का गला घोटने का मामला है। किसान दिन रात मेहनत करते हैं, जमकर पसीना बहाते हैं, तब कहीं जाकर हम सबका और उन अधिकारियों का भी पेट भर पाता है जिन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही की और किसानों की उम्मीदों की हत्या कर दी। अब देखना होगा कि विदिशा जिला प्रशासन लापरवाह अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करता है और पीड़ित किसानों को किस हद तक राहत पहुंचाता है। यह खबर हमें भेजी है विदिशा से सोनू नामदेव ने और इसे अपने शब्दों में संवारा है इंद्रचंद जैन ने। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।